पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हम लोगों ने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था एंड वी स्टडीड अबाउट कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस देखे जहां पर सोर्स जो है वो एसी है लेकिन लोड जो है वो डीसी है, तो देयर वी कन्वर्टेड एसी इनटू डीसी। सिमिलरली कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहां पर सोर्स जो है दैट इज डीसी एंड लोड इज एसी, और वहां पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस व्हिच ऑपरेट एज स्विचेस। ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं इन्वर्टर्स। ओके, सो ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें इस तरह के कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। सो इन्वर्टर हियर इज अ सर्किट which is performing this conversion of electric power in DC form to electric power in AC form, right? तो इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यू हैव अ पीवी सोर्स हियर, फोटोवोल्टाइक पैनल जो है दैट इज सोर्स ऑफ डीसी पावर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोड होगा, चाहे वो ग्रिड हो या फिर होम लोड हो या कमर्शियल लोड हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द लोड विल बी एन AC लोड, right? So we need a circuit which can convert this DC into AC. इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज सिस्टम्स। हम बैकअप के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव बैटरीज इन आवर होम्स, और हम उस बैटरी को चार्ज करते हैं जब ग्रिड से पावर अवेलेबल होती है, और जब ग्रिड में पावर नहीं होती है, ग्रिड से पावर अवेलेबल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इस डीसी सोर्स का जो पावर हमने स्टोर करी है, जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है, that is converted into AC, right? So again this battery is a source of DC power which is to be converted to AC using an inverter. इसके अलावा कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो ओरिजिनली AC हैं, लोड भी AC है, लेकिन हम डायरेक्टली उस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या हो रहा है, जो विंड टरबाइन है उसकी स्पीड चेंज होती है एज द स्पीड ऑफ द विंड चेंजेस, और ग्रिड में जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी कांस्टेंट, राइट? और यहाँ पर क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है विंड की, तो उससे क्या होता है, जो विंड जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है अनलेस यू पुट अ गियर सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से जो जनरेशन हो रहा है वो एसी हो रहा है, बट डायरेक्टली हम उसको ग्रिड को या एसी लोड को फीड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इस एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेरिएबल इन नेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के एसी को हमने पहले डीसी में कन्वर्ट किया, और इस डीसी को फिर हमने एसी में कन्वर्ट किया ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? चाहे वो डोमेस्टिक लोड हो, चाहे कमर्शियल लोड हो या ग्रिड से कनेक्टेड हो, द फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड, और उसमें हम चेंज कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है जहां पर हमें एसी साइड में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, लेकिन सोर्स की तरफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वोल्टेज है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रिड, राइट? अब ग्रिड से जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, एसी वोल्टेज, वो फिक्स्ड है, लेकिन एसी साइड में, लोड के साइड में हमें जो वोल्टेज चाहिए वो एसी चाहिए, बट वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का चाहिए। फॉर एग्जांपल इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, अगर हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है? तो अगर हमें ग्रिड से फिक्स्ड वोल्टेज मिल रहा है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको, ये वाला हमने कन्वर्जन किया एसी टू डीसी, है ना? ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का एसी है, उसको हमने डीसी में कन्वर्ट किया, फिर हमें जो डीसी मिल गया, इन्वर्टर की हेल्प से हम इस डीसी को अब एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को वी आर कीपिंग फ्लेक्सिबल। इस फ्रीक्वेंसी को अब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो सेटअप होता है, इसको हम कहते हैं एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम यूज करते हैं। आजकल जो हम देखते हैं इन्वर्टर एसी जो आता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट हैज दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इनसाइड इट,
राइट। तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, जो एसी अवेलेबल है हमारे पास सोर्स, उसको हम पहले डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उस डीसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो मॉडर्न हमारा सिस्टम है ऑफ पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, उस पूरे सिस्टम में ये जो हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ की टेक्नोलॉजी, राइट। इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली इन द यूटिलाइजेशन पार्ट, जहां पर हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को यूज करके वी कैन सेव लॉट ऑफ पावर। इस पॉइंट पर हम आएंगे जब हम इन्वर्टर्स को थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे कि हाउ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैन बी यूज्ड टू save power. So these are the typical applications of DC to AC power conversion या इन्वर्टर्स का जो टिपिकल एप्लीकेशंस है वो इस तरह के हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मैंने एक्सप्लेन किया, जहां पर हम एसी ड्राइव की स्पीड को हम चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स मैंने बताया, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है वहां पर हम यूज कर रहे हैं। यूपीएस हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, टेलीकॉम जो सिस्टम्स है वहां पर। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज के लिए वी आर यूजिंग बैटरीज। जब ग्रिड से पावर अवेलेबल होती है तो हम बैटरी में एनर्जी को स्टोर करते हैं, और फिर जब हमें ग्रिड से पावर अवेलेबल नहीं है तो दैट डीसी इज कन्वर्टेड इनटू एसी एंड द लोड इज रन। इंडक्शन हीटिंग, जहां पर हम हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करके वी कैन हीट। बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम इंडक्शन हीटिंग यूज करते हैं। हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। डीसी में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड देन अगेन वी कन्वर्ट दैट डीसी बैक टू एसी। एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहां पर हमारे पास जो सोर्स है दैट कम्स फ्रॉम बैटरीज, और जो लोड है दैट इज अ मोटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एन इंडक्शन मोटर और कुछ सोफिस्टिकेटेड मोटर्स जैसे कि स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर है। इन सब के लिए हमें एक एसी सप्लाई चाहिए होती है विच कैन बी कंट्रोल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, राइट। वॉर कंपनसेटर्स, एक्टिव फिल्टर्स, और एक इमर्जिंग एप्लीकेशन है फैक्ट्स, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स। तो वी कैन control the flow of power in the whole AC system by incorporating inverters. और एक और important emerging application है that is the renewable energy sources। जैसे मैंने सोलर पैनल का एग्जांपल दिया, इस तरह से हम फ्यूल सेल्स भी यूज करते हैं फॉर एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो जो फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट ग्रिड्स है उन सब में हम देखेंगे कि दिस डीसी टू एसी पावर कन्वर्जन इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। So this is an important unit for us to understand. So first I'll start with the most simple form of circuit, जिसको हम कहते हैं एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हमारा टारगेट है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। सो मैंने डीसी जो अवेलेबल है उसको यहाँ पर शो किया है एक बैटरी से। सो दिस इज डीसी सोर्स। मैंने यहाँ पर दो बैटरीज शो करी हैं। प्रैक्टिकली हमें इस तरह से बैटरीज अवेलेबल होती नहीं है। तो ये बेसिकली एक 3 टर्मिनल डीसी सोर्स है। ये देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल है बी, और ये है थर्ड टर्मिनल। तो नॉर्मली हम 3 टर्मिनल डीसी सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द बैटरी और द बैटरी बैंक, और फिर उसके साथ पैरेलल में हम ये दो कैपेसिटर्स लगा देते हैं, राइट। सो अगर ये वोल्टेज, लेट अस से दिस बैटरी हैज अ वोल्टेज ऑफ 2 VDC, तो फर्स्ट कैपेसिटर जो है इट गेट्स चार्ज टू VDC, द सेकंड कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू VDC, और हम ये बीच का जो पॉइंट है दोनों कैपेसिटर्स के, इसको भी हम टैप करते हैं। तो ये 3 टर्मिनल्स हमें इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी
मैं इनको दो बैटरीज से शो कर रहा हूं। दिस इज द डीसी साइड। तो अगर डीसी साइड को हम देखें तो ये जो कॉमन पॉइंट है बी, यहां पर क्या है, पहले वाले ऊपर वाले सोर्स का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कनेक्टेड है और नीचे वाले सोर्स का हायर पोटेंशियल टर्मिनल कनेक्टेड है। इसको अगर हम रेफरेंस ले लें यानी कि हम एज्यूम कर लें ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा प्लस VDC, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस VDC। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल्स, एक पोटेंशियल पॉजिटिव है और एक पोटेंशियल नेगेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, जो मिडिल वाला पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इससे जो कनेक्शन हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डीसी रेल एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव डीसी रेल। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें इन्वर्टर सर्किट्स में देखने को मिलेगी, डीसी रेल्स, राइट। सो डीसी साइड ये जो है इसको हम रेल्स कह रहे हैं, और जो हायर पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव डीसी रेल कह रहे हैं, और जो लोअर पोटेंशियल है उसको हम नेगेटिव डीसी रेल कह रहे हैं। ओके, ए और बी के बीच में हमने जो कनेक्ट किया है, दिस इज एन एसी लोड। सो एसी है, इसका मतलब जो पोलैरिटी है वोल्टेज की, दैट शुड रिवर्स पीरियोडिकली। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि अगर ए टर्मिनल का पोटेंशियल हायर है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज पॉजिटिव है, और जब ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी यानी बी का पोटेंशियल हायर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम कहेंगे कि जो पोलैरिटी है वोल्टेज की वो नेगेटिव है, या फिर हम कहेंगे कि वोल्टेज नेगेटिव हो गया या वोल्टेज रिवर्स हो गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है जहां पर हमने क्या किया, डीसी साइड, डीसी सोर्सेज लिए, एसी लोड लिया, और सर्किट को हमने कंप्लीट किया है विद द हेल्प ऑफ टू स्विचेस S1 एंड S2। ये दोनों जो स्विचेस हैं ये सेमीकंडक्टर स्विचेस हैं, राइट। और ये स्विचेस नॉर्मली कैसे दिखते हैं, दिस स्विचेस हैव टू पार्ट्स। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमें दो पार्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट ये देखो, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर मैंने IGBT से शो किया है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर पार्ट। दिस ट्रांजिस्टर डज नॉट रेफर ओनली टू अ BJT। ट्रांजिस्टर एक कॉमन टर्म है यहाँ पर, जिसका मतलब है ये है कि ये एक फुल्ली कंट्रोल्ड, सॉरी, दिस इज अ कंट्रोल्ड स्विच, फुल्ली कंट्रोल्ड और हाफ कंट्रोल्ड। हाफ कंट्रोल्ड होगा तो यहाँ SCR भी हो सकता है। सो दिस पार्ट इज द कंट्रोल्ड पार्ट, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गेट। और इसका एक और पार्ट है जो है अनकंट्रोल्ड पार्ट, जो कि एक डायोड है। तो मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स में हम देखेंगे कि जो स्विचेस लगे होंगे वो इस नेचर के होंगे, राइट। अकेला IGBT या MOSFET या SCR या BJT नहीं होगा, उसके साथ एक डायोड भी कनेक्टेड होगा। और इनका नेचर कैसा है, देखो ये जो डिवाइस मैंने कनेक्ट किया इसमें करंट फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डायोड को मैंने ऐसा कनेक्ट किया है कि करंट में इसमें जो फ्लो होगा वो होगा बॉटम टू टॉप, यानी इन दोनों के जो फ्लो ऑफ करंट है ये अपोजिट होंगे, यानी दोनों में से एक ही ऑन होगा एक बार में, राइट। तो हम ये कहते हैं कि दिस डायोड पार्ट इज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल विद द ट्रांजिस्टर। ये एंटी पैरेलल डायोड है जो इस ट्रांजिस्टर पार्ट से कनेक्टेड है, which can be a MOSFET और an IGBT और an SCR और BJT, इनमें से कोई भी हो सकता है, राइट। सो आई विल एक्सप्लेन कि हमें इस तरह की कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, बट इन्वर्टर्स में हम इस तरह के कनेक्शंस यूज कर। सो वी हैव दीज टू स्विचेस। सो नाउ वी विल सी हाउ दिस काइंड ऑफ सर्किट वर्क्स। सो वंस अगेन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बी जो टर्मिनल है इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, और इसका मतलब ये है कि इसके पोटेंशियल को मैंने एज्यूम कर लिया 0 वोल्ट्स। सो ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा प्लस VDC, और जो नीचे वाला टर्मिनल है इनपुट साइड का वो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस VDC।
अब इसके साथ हम इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो S1 स्विच है इसको हमने ऑन कर दिया, और ये जो S2 स्विच है दिस इज ऑफ, राइट। सो जब हमने S1 स्विच को ऑन किया तो दिस पोटेंशियल VDC, ये स्विच ऑन है इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, प्लस VDC है। सो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी प्लस VDC होना चाहिए। इसका मतलब A का पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस VDC, और बी का पोटेंशियल कितना था, 0 वोल्ट। तो लोड में हम ये देख रहे हैं कि लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज VDC। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो करंट फ्लो होगा दैट विल फ्लो थ्रू S1, राइट। अगर लोड में करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ, तो ये करंट ऊपर वाला जो सोर्स है VDC वहां से आएगा और ये S1 से फ्लो होगा, राइट। S1 इज नाउ इन कंडक्शन मोड। S2 जो स्विच है वो ऑफ है अभी, which means that the current flowing through it is 0. So although current through S2 is 0, but the potential difference across it is not 0. अब देखो कि ये जो S2 है इसका दो टर्मिनल्स है, एक ये ऊपर वाला टर्मिनल है और एक ये नीचे वाला टर्मिनल है। ऊपर वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, प्लस VDC है, और नीचे वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, माइनस VDC, राइट। सो हम यहां पर ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस स्विच S2 दैट इज इक्वल टू प्लस VDC, ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस VDC। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 VDC। यानी कि ये स्विच ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम 2 VDC जो वोल्टेज है वो स्ट्रेस को बियर कर सके, राइट। इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्लॉकिंग वोल्टेज। दिस स्विच शुड बी एबल टू ब्लॉक अ वोल्टेज इक्वल टू 2 VDC। 2 VDC क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है वही 2 VDC, राइट। इसके लिए एक और टर्म आप लोगों ने पढ़ा है, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट। वी कॉल इट PIV। सो जब आउटपुट लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है अगर वो VDC है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज S2 का कितना होना चाहिए, इसका ट्वाइस होना चाहिए, 2 VDC। ये हाफ ब्रिज स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। हम एक फुल ब्रिज स्ट्रक्चर में आएंगे, विल सी कि ये कैसे हम ओवरकम करते हैं। बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। क्या डिसएडवांटेज है कि जब आप एक स्विच यूज कर रहे हो जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VDC है, तो लोड के अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, उसका हाफ वोल्टेज मिल रहा है विच इज VDC। इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर कीपिंग S1 ऑफ और S2 को हमने ऑन कर दिया। S2 का हमने ऑन कर दिया तो क्या होगा, करंट विल फ्लो थ्रू S2। मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन अगर B से A की तरफ है लोड में, तो ये करंट S2 से आएगा और ये सोर्स में जाएगा, लाइक दिस। अगेन S1 ऑफ है, यानी कि उसके थ्रू जो करंट है दैट इज 0, बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट 0। इसमें देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है प्लस VDC, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है माइनस VDC। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस स्विच इज अगेन 2 VDC, राइट। लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जब हमने S2 को ऑन किया तो ये वाला जो पोटेंशियल था माइनस VDC वो अपीयर हो गया A में। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से कम है, राइट। पोटेंशियल एट A इज लेस देन द पोटेंशियल एट B। पिछले बार हमने क्या देखा था, पिछले बार हमने देखा था कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा था, यानी VA वाज ग्रेटर देन VB, राइट। तो अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें अक्रॉस द लोड, जिसको हम VA माइनस VB लिख रहे हैं,
So that potential difference will now be minus VDC. पिछले बार वो था plus VDC. Okay. So this is how we manage to reverse the polarity of the voltage across the load. तो अगर हम ऐसा बार बार करें, हम क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए हमने S1 को ऑन रखा, S2 को ऑफ रखा, और कुछ देर के लिए हमने क्या किया, S1 को ऑफ रखा और S2 को ऑन रखा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है VAB दैट इज इक्वल टू VDC, और दूसरे वाले केस में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है VAB दैट इज इक्वल टू माइनस VDC। तो हम प्रॉपरली अगर इस तरह से करें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, प्लस VDC माइनस VDC। सो मान लो हमें एक 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म चाहिए, मतलब उस AC वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए 20 मिली सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ दैट टाइम के लिए यानी 10 मिली सेकेंड्स के लिए हम S1 को ऑन रखेंगे और S2 को ऑफ रखेंगे, तो उससे आउटपुट कितना मिलेगा, VDC। फिर बाकी के 10 मिली सेकेंड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम S1 को ऑफ रखेंगे और S2 को ऑन रखेंगे, तो इससे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, माइनस VDC। तो ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म जो होगी, दिस विल अपीयर अक्रॉस द लोड। बार बार हम ऐसे ही करेंगे, S1 ऑन S2 ऑफ, फिर S1 ऑफ S2 ऑन, S1 ऑन S2 ऑफ, इस तरह से हम बार बार करते जाएंगे। तो जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखाई देगा वो एक स्क्वायर वेवफॉर्म हमें दिखाई देगी, which is an alternating waveform. So this is how we convert the input DC into AC. यहां तक कोई डाउट किसी को? मयंक, कोई डाउट? Are you there? No, sir. Okay. Akshita, are you there? Yes, sir, clear. ठीक है। प्रखर? Yes, sir, clear. ओके। सो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज था स्विचेस का वो था 2 VDC, राइट, और आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, VDC मिल रहा है। अब देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। मान लो हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है, हाई वोल्टेज पर हम यूज कर रहे हैं, और उसमें जो हमें वोल्टेज चाहिए, लेट अस से दैट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 6 किलो वोल्ट्स, ठीक है। पीक वोल्टेज जो है वो, आरएमएस वोल्टेज जो है वो 6 किलो वोल्ट का है, तो पीक वोल्टेज विल बी 6 इंटू √2। 3 फेज सिस्टम है, तो अगर ये लाइन वोल्टेज है तो यू कैन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द फेज वोल्टेज। एनीवे दैट इज डिफरेंट। तो देखो अगर हमें आउटपुट वोल्टेज अगर VDC जो पीक वैल्यू अगर इतना होगा, तो हमें जो स्विचेस यूज करने पड़ेंगे वो और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के यूज करने। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसका एक अच्छा एडवांटेज भी है, वो ये कि बहुत सिंपल है, यू जस्ट नीड 2 स्विचेस, राइट। और वो स्विचेस कैसे हैं, जब भी S1 ऑन होता है तो S2 को ऑफ होना पड़ता है, या फिर जब S1 ऑन होता है तो S2 ऑफ होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो S1 और S2 हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, ठीक है। जब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, और जब दूसरा ऑन होगा तो पहला वाला ऑफ हो जाएगा। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। सो एडवांटेजेस क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस आप यूज कर रहे हो, ऑपरेट करना बहुत आसान है। डिसएडवांटेज क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो डबल है एज कंपेयर टू द आउटपुट वोल्टेज। सो प्रैक्टिकली दिस अरेंजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो है वेवफॉर्म की शेप। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मली हम क्या उम्मीद रख रहे हैं, हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो एक साइन वेव जैसा दिखना चाहिए, लेकिन हमें वो क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर वेव दिख रहा है। तो इस ये वाला प्रॉब्लम को हम इस सर्किट में ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना ओवरकम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मॉड्यूलेशन स्कीम। यानी जिस तरह से आप S1 S2 को ऑन ऑफ कर रहे हो, अगर हम उसको बदल देंगे तो हम इस वाली प्रॉब्लम को काफी कुछ ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। उसमें हमें सर्किट को चेंज करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही।
इस पॉइंट को एड्रेस करने से पहले लेकिन आई विल एड्रेस कि हम जो स्विचेस जो मैंने तुम्हें बताए थे कि इसमें एक ट्रांजिस्टर पार्ट है और एक डायोड पार्ट है, वो क्यों हम यूज करें। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ। मैं इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। सी, सिर्फ एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज द सर्किट, आई हैव दिस वोल्टेज, 3 टर्मिनल सोर्स है, ओवरऑल वोल्टेज इज 2 VDC। I have two switches here, S1 and S2. I have this AC load here. The terminals are marked as A and B, right? Now, अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज जो है VAB, अगर ये मुझे चाहिए प्लस VDC, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको प्लस VDC मिलेगा या फिर वो आपको माइनस VDC मिलेगा। ओके, सो मुझे अगर वोल्टेज चाहिए प्लस VDC, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S1 को ऑन करना पड़ेगा और S2 को ऑफ करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने क्या किया, S1 को ऑन कर दिया, S1 is on now, S2 is off. So यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज दिख गया प्लस VDC। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस टू द करंट अगर A का पॉइंट पोटेंशियल B से ज्यादा है, लेट अस से दिस इज 0 वोल्ट्स, सो A का पोटेंशियल हो गया प्लस VDC, राइट। अगर A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? इज इट नेसेसरी कि वो हमेशा A से B की तरफ हो? कोई आंसर देना चाहेगा क्या? अगर A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, तो क्या ये जरूरी है कि करंट A से B की तरफ ही फ्लो हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि करंट का जो फ्लो है वो चेंज हो, वो B से A की तरफ हो? ऐसा पॉसिबल है। सी, एक तो नेचुरली हमें लग रहा है कि हाँ, अगर A का पोटेंशियल B से ज्यादा है तो करंट का फ्लो होना चाहिए A से B की तरफ, राइट। तो मैंने पूरा पाथ बना दिया कि करंट कैसा बनेगा। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि करंट का फ्लो डिफरेंट, राइट, दूसरे डायरेक्शन भी पॉसिबल है, यानी कि ऑल्दो A is at higher potential with respect to B, but it is possible that the current is flowing from B to A। तो उसमें क्या होगा, करंट जो ओवरऑल फ्लो होगा वो इस तरह का होगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि लोड जो है AC लोड है, और वो कई तरह का हो सकता है, राइट। द लोड कैन बी एन R लोड, इट कैन ऑल्सो बी एन RL लोड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होगा लोड एक इंडक्टिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड कभी कभी हो सकता है, लेकिन most of the times the load will be inductive load। See, I am drawing the waveforms here। ये है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज VAB, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज हियर। यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज VAB, राइट। मैं दोनों केसेस में आई एम ड्रॉइंग द करंट्स आल्सो। R लोड होगा तो हमें मालूम है कि करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होते हैं, तो करंट भी ऐसा ही दिखेगा। अगर वोल्टेज स्क्वायर वेव है तो करंट भी स्क्वायर वेव। दिस इज द करंट IAB। तो देखो, जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव है, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव। RL लोड में ऐसा नहीं होगा। RL लोड में क्या होता है, जो करंट होता है, इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, सेम फेज में नहीं होते वो। तो लेट अस से कि करंट जो है वो साइनसॉइडल है और अब वो लैग कर रहा है। नाउ द करंट लुक्स लाइक दिस इज IAB। ओके, अब यहां पर देखो वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप्स देखो। सी, फॉर दिस ड्यूरेशन, अभी मैं ये वाले ड्यूरेशन पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इस ड्यूरेशन में देखो, वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है ना, प्लस VDC है। करंट लेकिन कैसा है, नेगेटिव है।
करंट के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? करंट के नेगेटिव होने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन जो आपने अज्यूम करी है उससे अपोजिट। तो हमारे लिए कन्वेंशनल वहां पर हमने लिया ए टू बी इज पॉजिटिव, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? बी टू ए है। और इस वाले टाइम में देखो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी क्या है? पॉजिटिव है। ओके, तो यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो वोल्टेज जब नेगेटिव होगा तभी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर क्या है? करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है। और यहाँ क्या है? वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव, राइट? पावर को देखो, पावर का क्या हो रहा है? सोर्स के साइड से देखो, सोर्स को क्या दिख रहा है? यहाँ पर सोर्स को ये दिख रहा है वोल्टेज, सोर्स की वोल्टेज तो हमेशा VDC है। करंट नेगेटिव है, उसका मतलब क्या हुआ? करंट नेगेटिव का मतलब हुआ कि सोर्स में करंट अब एंटर कर रहा है, यानी सोर्स को पावर मिल रही है। ओके, कहां से मिल रही है? लोड की तरफ से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि लोड एक RL लोड है, एल है मतलब वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो उसने एनर्जी को स्टोर किया था, वो वापस लोड की तरफ भेज रहा है, सॉरी सोर्स की तरफ भेज रहा है। ओके, अगर करंट पॉजिटिव है इसका मतलब सोर्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, वो तो DC सोर्स है। तो लोड क्योंकि AC लोड है, हमें कभी नहीं मालूम होगा कि वो किस तरह का है, R होगा, RL हो सकता है, RC हो सकता है। तो हमें प्रोविजन देना पड़ेगा स्विचेस को ऐसा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो सके। नाउ यू फोकस ऑन द स्विच हियर S1, सॉरी S1। देखो आउटपुट वोल्टेज तो VDC है दोनों केस में ही। दिस आउटपुट वोल्टेज इज VDC, दिस आउटपुट वोल्टेज इज आल्सो VDC। डिफरेंस क्या है? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों हो गई है? क्योंकि लोड जरूरी नहीं है कि प्योरली रेसिस्टिव लोड हो। सो देखो S1 में करंट डाउनवर्ड्स है और यहां पर S1 में करंट अपवर्ड्स है। ओके, यानी कि स्विच कैसा होना चाहिए? दिस स्विच शुड बी बाई डायरेक्शनल इन नेचर, इट शुड बी एबल टू हैंडल करंट्स ऑफ फ्लोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस, और साथ साथ ये स्विच कंट्रोलेबल भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने इस स्विच को बनाने के लिए एक कंट्रोलेबल पार्ट ले लिया और एक डायोड ले लिया। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, जब देखो जब करंट को ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना, हमने इसको गेट को हमने सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने S1 के गेट को ऑन रखने के लिए सिग्नल दिया हुआ। तो क्या होगा? अगर करंट डाउनवर्ड्स फ्लो होना है तो ये ट्रांजिस्टर वाले पार्ट से फ्लो हो जाएगा, और अगर करंट को अपवर्ड्स फ्लो होना होगा तो वो डायोड वाले पार्ट से फ्लो हो जाएगा, एंटी पैरेलल डायोड। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें इसी तरह के स्विचेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? दिस ओवरऑल थिंग इज नोन एज, नाउ दिस ओवरऑल थिंग इज बीइंग कॉल्ड एज अ स्विच। इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लॉकिंग एंड बाई डायरेक्शनल कंडक्टिंग। ये ब्लॉक सिर्फ एक ही पोलैरिटी को कर सकता है, राइट? ब्लॉक कब कर रहा है? देखो जब ब्लॉक करना होता है इसको, यानी S1 ऑफ जब होता है तब क्या होता है? ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होता है, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। ऐसा कभी नहीं होगा कि नीचे वाला हायर है और ऊपर वाला लोअर है, ये कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है। अगर ऐसा हो गया तो ये स्विच हमारे काम का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल है और ऊपर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल है और हम चाहते हैं कि ये स्विच ऑफ रहे, तो वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट कर जाएगा बिना हमारे मर्जी के, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट? सो दिस टाइप ऑफ स्विच इज कॉल्ड अ यूनिडायरेक्शनल ब्लॉकिंग, यानी एक ही पोलैरिटी को ब्लॉक करने की जरूरत है, एंड बाई डायरेक्शनल कंडक्टिंग, यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स में हमें इस तरह के स्विच की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट मार्केट में अगर आप स्विच खरीदने जाओगे, अगर आप एक IGBT खरीदोगे, तो मोस्ट ऑफ द IGBTs जो आएंगे वो इनबिल्ट ये फीडबैक डायोड या एंटी पैरेलल डायोड के साथ ही आएंगे, मोस्ट ऑफ द IGBTs। ओके, सो दिस इज व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ ये वाला जो प्रोसेस है, जो मैंने कहा कि 10 मिलीसेकंड के लिए S1 को ऑन रखना है, S2 को ऑफ रखना है, फिर अगले 10 मिलीसेकंड के लिए क्या करना है? S1 को ऑफ रखना है और S2 को ऑन करना है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है? व्हाट इज दिस मॉड्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली ऑल्टरिंग द स्टेट्स ऑफ अ कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर हमने बनाया, इसकी स्टेट्स को हम सिस्टमैटिकली चेंज करते हैं। स्टेट का मतलब क्या हुआ? ये जो दो चीजें हैं इनको हम कह रहे हैं स्टेट।
स्टेट का मतलब होता है स्विचिंग कॉम्बिनेशंस। तो पहला स्विचिंग कॉम्बिनेशन कौन सा है? S1 ऑन S2 ऑफ। दूसरा स्विचिंग कॉम्बिनेशन क्या है? S1 ऑफ एंड S2 ऑन। सो दीज टू स्विचिंग कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड स्टेट्स। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे, दूसरे से फिर पहले में आओगे, ऐसा आप बार बार करोगे। यानी कैसे करोगे? आप स्विचेस को ऑन ऑफ करके करोगे। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ओके, सो मैंने अभी अभी क्या बताया? मैंने कुछ देर पहले ये बताया कि जो डिजायर्ड आउटपुट है हमारा, वो है एक साइनसॉइडल आउटपुट, और हमें मिल क्या रहा है? एक स्क्वायर वेव फॉर्म में, राइट? तो अब हम क्या करें? साइन वेव जो हमें चाहिए वो हमें इस कन्वर्टर से कभी मिल नहीं सकती, इस स्ट्रक्चर से। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि साइन वेव एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है। इट इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम्स, राइट? हमारे सर्किट में जो डिवाइसेस लगे हैं वो स्विचेस हैं, वो डिस्क्रीट डिवाइसेस हैं। वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, बीच की कोई स्टेट है ही नहीं। इसीलिए जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो भी ऐसा ही मिल रहा है। सी, इट हैज डिसकंटिन्यूटी। इस पॉइंट पे ये प्लस वीडीसी से माइनस वीडीसी आ गया। सो इन प्रिंसिपल वी कैन नॉट ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस आउटपुट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स हम फिल्टर्स लगा के काम कर लेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट इन प्रिंसिपल यू कैन नॉट डू इट। तो हम क्या करेंगे? अगर हम साइन वेव हमें मिल नहीं सकती तो हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मॉड्यूलेशन ऑफ स्विचेस, राइट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा फूरियर एनालिसिस पढ़ेंगे, बट दैट टॉपिक वी विल टेक अप टुमारो। सो टुमारो विल discuss about pulse width modulation and Fourier analysis, which is an important part of analysis of this waveform. ये क्या ये हम तो एक क्वालिटेटिव बात कह रहे हैं कि हाँ हमें स्क्वायर वेव नहीं चाहिए था, हमें साइन वेव चाहिए था। और लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा इन्वर्टर में शेप थोड़ी सी अलग हो। मान लो किसी और ने एक इन्वर्टर बनाया और उस इन्वर्टर की शेप इस तरह की है, आउटपुट इस तरह का मिल रहा है, लेट अस से इस तरह का। तो अब हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? हमारे लिए कॉमन रेफरेंस है ये एक साइन वेव, राइट? तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये हमारे किसी काम का नहीं, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि कौन सी वेव फॉर्म मोस्ट सुटेबल है, एंड दैट quantitative analysis is done with the help of Fourier analysis. So that is what we'll take up in the next class. यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क if you have any doubts.